आज की कहानी है एक लड़की की जो कोटा अपनी कोचिंग करने जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है रोहिणीता की, जिसने अभी अभी 12वीं पास की थी और 1 साल के लिए कोटा आई थी ताकि वो किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर पाए। उसका और उसके मम्मी पापा का बस एक ही सपना था कि रोहिणीता को एक अच्छे डॉक्टर के रूप में देखें। रोहिणीता उस समय 18 साल की थी। उसने कोटा में एक कोचिंग में एडमिशन लिया और उसके मम्मी पापा ने उसका एक लड़कियों के पीजी में कमरा करवा दिया। वो बहुत खुश थी। उसकी रूममेट से भी मिलवाया गया, जिसने भी उसी कोचिंग में एडमिशन लिया था, तो ये बात उस लड़की के लिए बहुत अच्छी थी। उस लड़की का नाम था सिमरन, जिसे वो समय के साथ सिम्मी बुलाने लगी। उनका जो पीजी था वो 4 मंजिला था। हर मंजिल पर 8 कमरे थे और हर कमरे में 2 लड़कियां रहती थीं। अब जब पीजी भरना शुरू हुआ तो पहली मंजिल से शुरुआत हुई थी। रोहिणीता और सिम्मी का कमरा दूसरी मंजिल पर था। पहली और दूसरी मंजिल पूरी भर गई थीं, तीसरी मंजिल आधी भरी थी और तीसरी मंजिल के बाकी कमरे और चौथी मंजिल के सारे कमरे खाली थे। अब ऐसे ही शुरुआत के कुछ महीने बीत गए। उन्होंने देखा कि हर रात पीजी का मालिक आता है और लाइट बंद करने को कहता है, पर उन्हें देर तक जागने की आदत थी। फिर उन्होंने एक बात नोट की कि पीजी का मालिक मुख्यतः पहली और दूसरी मंजिल तक ही घूमता है, ज्यादा ऊपर नहीं जाता। शायद उसे इतनी सीढ़ियां चढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना कमरा तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करने की योजना बनाई। मालिक को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम तीसरी मंजिल पर रहना चाहती हो तो ये कमरा एक मंजिल ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं। अब पहले तो उन्हें रोज रात को जल्दी सोना पड़ता था, लेकिन अब कोई ऊपर चेक करने नहीं आता था, तो ये आराम से 2-3 बजे तक ऐसे सोते थे। धीरे धीरे इनके ग्रुप बने। ये सारी लड़कियां रात को बैठ के बातें करने लगीं, रात भर। फिर एक दिन ये सारी लड़कियां बात कर रही थीं तो सिम्मी को एक कॉल आया रात के 11 बजे। पर कमरे में हलचल हो रही थी तो सिम्मी ने सोचा छत पर जाके बात कर लूं, और रात को अच्छी हवा भी चल रही थी छत पर। अब वो छत पर चली गई। फिर 15 मिनट फोन पर बात की। उसने सोचा क्यों ना चौथी मंजिल भी देखाऊं। ये थोड़ा अलग सा लग रहा था। हर मंजिल पर 8 कमरे थे, यहां सिर्फ 3 ही कमरे दिख रहे थे। ये वाला एरिया पीजी जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रहने के फ्लैट बनाए हों। उसने देखा हर कमरा वहां अलग था। सारे कमरे लॉक्ड थे, लेकिन खिड़कियों से अंदर देखकर साफ पता चल रहा था कि ये तो किसी फैमिली के घर जैसा सामान है। ये सब देखकर वो नीचे आई और सारी लड़कियों को बताया कि ऊपर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सोचा क्या पता ये ऊपर मालिक का पुराना घर हो। पर उसके बाद उन्होंने ऊपर जो बाहर रखा हुआ सामान था उसे नीचे लाना शुरू कर दिया, जिसमें एक रिक्लाइनर, सोफा, फ्लावर पॉट्स, वुडन कबोर्ड जैसे आइटम थे जो दरवाजे के बाहर ओपन स्पेस में रखे हुए थे। ये सब सामान वे इस्तेमाल करने लगे। मालिक ऊपर आता नहीं था तो उनका सब मस्त चल रहा था। अब हुआ यूं कि एक दिन सिम्मी बाहर जा रही थी और रोहिणीता ने उससे कहा, सुन, रूम को बाहर से लॉक करके जाइयो, मैं पढ़ लूंगी, वरना सब कमरे में आ जाते हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती। सिमी ने रूम लॉक करके बाहर जाने के लिए दरवाजा बंद किया। रोहिणीता पढ़ते पढ़ते सो गई। अब उसे बाथरूम में खटपट की आवाज सुनाई दी। रोहिणीता ने सोचा अब सिम्मी आ गई होंगी, फ्रेश हो रही होगी, लेकिन आवाज आई और चली गई। थोड़ी देर बाद रोहिणीता फिर उठी और बाथरूम में गई। देखा वहां कोई नहीं। उसने सोचा सिम्मी बालकनी में चली गई होगी। उसने पूरा कमरा ढूंढा, बालकनी में देख लिया, सिम्मी कहीं नहीं। दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बाहर से लॉक, और जोर से बगल वाले कमरे में आवाज देकर भी कोई सुनने वाला नहीं। अब रोहिणीता बहुत डर गई। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। उसने नोटिस किया वो अब थोड़ा भी मूव नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गई हो। धीरे धीरे बगल वाले बेड में किसके जोर से बैठने और बेड को हिलाने की आवाज आ रही है। रोहिणीता अपना सिर तक नहीं घुमा पा रही थी ताकि देख सके कि आखिर पीछे है कौन। एकदम से उसे अपनी पूरी बॉडी पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होने लगी और अचानक से किसी ने उसे पैर से पकड़कर बाथरूम के सामने पटक दिया और रोहिणीता बेहोश हो गई। अब जब सिम्मी आई, उसने रोहिणीता को वहीं बेहोश पाया। उसने सोचा क्या पता फिसल कर गिर गई और बेहोश हो गई।
वो बगल वाले कमरों में गई और सारी लड़कियों को बुलाया। रोहिणीता पर पानी मारा और रोहिणीता होश में आ गई। होश में आते ही वो इतना डर और सहम गई, वो कुछ नहीं बोल पाई और दीवार से सटकर बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उन्होंने चेक किया, वो इतनी गर्मी में भी पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे कंबल से लपेटा, पर रोहिणीता ने कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही सो गई। कुछ देर में अगले दिन जब रोहिणीता ने अपनी ये बात सबको बताई तो कोई माने ही नहीं। उसकी बात सब बोले, रोहिणीता, ऐसा मन का वहम हो जाता है जब तुम गिरते और बेहोश हो जाते हो, ऐसे ही लगता है तेरा वहम हुआ होगा। सब रोहिणीता को यही बोल रहे थे। फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो रोहिणीता को भी लगने लगा, यार ये मेरा वहम ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद रात को ये सारी लड़कियां एक कमरे में बैठ के बातें कर रही थी और उनमें से एक लड़की प्रिया उठकर अपने कमरे में जाने को उठी, ये बोलकर कि तुम सब बातें करो, मैं सोने जा रही हूं, मुझे आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो सबने उसे जाने दिया। अब जब समय ज्यादा हो गया, सब अपने अपने कमरे में सोने निकल गए। प्रिया की रूममेट निहारिका भी अपने कमरे में गई। उसने देखा प्रिया वहां नहीं है। उसे लगा वो वॉशरूम में गई होगी। वो जाके अपने कमरे में लेट गई। 10-15 मिनट हो गए, प्रिया अभी तक नहीं आई। निहारिका ने आवाज दी, प्रिया कहाँ है? सारी रात वॉशरूम में ही बिताएगी क्या? सोने भी आजा। वहां से कोई जवाब नहीं आया। निहारिका को शक हुआ तो उसने वॉशरूम चेक किया, वहां कोई था ही नहीं। उसने जल्दी से पूरा कमरा चेक किया तो प्रिया कहीं नहीं मिली। निहारिका ने सबके कमरे खटखटाए और सबको उठाया। सब हैरान हो गए कि प्रिया गई तो गई कहां। सब ने देखने ढूंढने लगे, प्रिया किसी को नहीं मिली। एक लड़की ने बालकनी में जाकर ऊपर देखा तो उसे ऊपर वाली बालकनी में दिखा कि कोई रेलिंग पर बैठकर नीचे देख रहा है। वो शॉक्ड हो गई। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था और बाकी लोग बोल रहे थे, एक तो प्रिया का आता पता नहीं, ये लड़की वहां जाकर मूर्ति जैसी क्यों खड़ी हो गई, उसे आवाज दो। वो कुछ नहीं बोली, बस ऊपर उंगली कर दी। उन्होंने जाके देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ये जल्दी से भागकर ऊपर गए तो देखा प्रिया रेलिंग पर ऐसे बैठी है जैसे नीचे कूद मरने वाली हो। लेकिन तब तक उन्होंने जाकर उसे पीछे खींच लिया और वो गिरते ही बेहोश हो गई। उसे होश नहीं आ रहा था। उसे कोई कमरे में लेटा दिया और बाकी सारी लड़कियां उसकी रखवाली करती रहीं। जब सुबह उससे पूछा, उसने बोला वो दरवाजे से जैसे ही बाहर निकली उसे ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आई और वहां गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सबको डर लग रहा था। सब डरे सहमे हुए थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सब डर के मारे सोए। आधी रात को जाह्नवी उठी और पूरे कमरे में ढूंढने लगी, पागल सी हो गई। उसकी रूममेट ने सारी लड़कियों को बुलाया तो वो देखकर हैरान। जाह्नवी उन्हें सुनी नहीं रही, बस कुछ ढूंढती रहीं। फिर उसने अलमारी खोली और रोने लगी। देखकर उसके अंदर मम्मी पापा करके रोने पर लग गई। बाकी लड़कियां उसके पास गईं तो वो उनको बोल रही थीं कि कोई तो मेरे मम्मी पापा को बाहर निकालो, कोई मदद करो, कोई तो बाहर निकालो। पर बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। वो रोने पर लगी कि किसने मेरे मम्मी पापा को मारकर इसके अंदर डाल दिया, कोई बाहर निकालो। सब लड़कियां उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी पर वो किसी की नहीं सुन रही थी। वो उस अलमारी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। खींचने पर वो अलमारी उसके ऊपर गिर गई। फिर भी वो चुप नहीं हुई तो उनको मजबूरन मालिक को बुलाना पड़ा। मालिक हैरान, ऐसा क्या हो गया? इन लड़कियों ने नशा तो नहीं कर दिया? पर जैसे ही वो ऊपर गया उसने अलमारी और फ्लावर पॉट्स देखे, उसके होश उड़ गए। उसने सबको बोला, उसे छोड़ो और ये बताओ, सिर्फ एक बार पूछूंगा, दोबारा नहीं पूछूंगा, ऊपर कौन गया था और ये सामान बिना मेरी परमिशन के नीचे कौन लेकर आया? सब ने सिर नीचे कर लिए। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि ये सबकी मिली भगत थी। जाह्नवी चुपी नहीं हो रही थी। मालिक नीचे कुछ राख लेकर आया और जाह्नवी के सिर पर लगाई और उसे चुप करवाया। वो राख लगाते ही वो बेहोश हो गई और अगले दिन उठी। अगले दिन इन सब की क्लास ली गई। इन सबको सारा सामान, सोफा, पॉट्स, वार्डरोब सब ऊपर रखना पड़ा और इन सबको एक कमरे के आगे सिर टेकर माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद ये एक मंदिर भी गए। मालिक ने इनको बहुत सुनाया और इनमें कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर था क्या। ऐसे इनका साल खत्म हुआ। सब अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन जब इन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो सब हक्के बक्के रह गए। कोई विश्वास नहीं करे। मालिक को कॉल किया, मालिक ने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऊपर तो मेरे घर का सामान पड़ा था, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे तो पुराना सामान ऊपर ही रखवा था। लेकिन रोहिणीता को आज भी कभी कभी सपने आते हैं। खुद को उस पीजी में पाती है, किसी काले साए से बचने की कोशिश करती है। ठंडी हवा के स्पर्श से आज भी सनसनी उठ जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।